नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हो। खबर क्या है? महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो चुकी हैं और जिनका बकाया नहीं आया है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जिनका बकाया है उनके अकाउंट में जल्द ही आने वाला है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक पोर्टल योजना चालू होने वाली है, उसके तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बकाया है और जो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके मिलने वाला जो हक है उन्हें नहीं मिला है, वो उन्हें मिलने जा रहा है। कि मैं नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट का फैसला है। जी हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नई नई आपको जानकारी देती रहूँ। जी हाँ, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लंबे समय से कार्य कर रही थी और उनका जो बकाया है उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें मिलने वाला है। इसके तहत कुछ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण सामने निकल के आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी लागू होगी। ये त्रिपुरा की 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने याचिका दायर की थी। त्रिपुरा उनके हक में फ़ैसला आया है। जी, उनके हक में फ़ैसला आया है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाएगी और ग्रेजुएटी दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये अभी त्रिपुरा में ही फ़ैसला सुनाया गया। 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हाई कोर्ट में अपना याचिका दर्ज कराई थी, उसके तहत यह जानकारी मिली है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने के नाते जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो भी अपने हक के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। जी हाँ, ये त्रिपुरा के जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट है, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि जो हमारी 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ थीं, उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, वो याचिका उनके हक में आई है। जी, उनकी सुनवाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि ये ग्रेजुएटी पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। एक दो नहीं, पूरे जितनी भी 28 लाख हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ काम कर रही हैं पूरे देश में, सबके लिए ये एक योजना एक समान होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि देखो एक राज्य में समान वेतन नहीं, अलग अलग राज्यों में। जी हाँ, 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलनी चाहिए ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट पेंशन मिलनी चाहिए। हक में फैसला सुनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन ये त्रिपुरा में ही क्यों, बल्कि पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। एक समान वेतन होना चाहिए। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ काम कर रही हैं, अपनी मेहनत से काम करती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन है, एक समान वेतन क्यों नहीं है? ये प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे भारत में ये लागू करना चाहिए ग्रेजुएटी, और उनके जो रिटायरमेंट के बाद जो भत्ता दिया जाता उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। त्रिपुरा की जो 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सवाल था, उनकी मांग थी कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। वो उनके हक में फ़ैसला आया है। जी हाँ, ये हमारी अन्य आंगनबाड़ी का सवाल है कि अगर त्रिपुरा में ये लागू हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं? रिटायरमेंट के बाद पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए, उनका हक है, और ग्रेजुएटी भी मिलनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पूरे भारत में ये लागू होगी कि नहीं होगी। हाई कोर्ट का फैसला केवल त्रिपुरा तक ही सीमित रहेगा कि पूरे भारत में लागू होगा। जी हाँ, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ रिटायर हो चुकी हैं और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका बकाया है, उनका जल्द ही भुगतान होने वाला है। जी हाँ, जल्दी ही भुगतान होने वाला है। उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, ऑनलाइन उन्हें सबमिट करना पड़ेगा और फिर उन्हें एक उनके खाते में उनकी जो बकाया राशि है वो आ जाएगी। जहाँ मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा कर रही हूँ। जो त्रिपुरा के मामले हैं वो भी उसमें शामिल हैं। जो त्रिपुरा में 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने याचिका दायर की थी, उन्होंने जीत लिया है, उनके हक में फैसला आया है। और जो
ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, रिटायरमेंट की पेंशन लागू होनी चाहिए। कुछ समाचार जो मुख्य समाचार पत्र हैं उनके तहत ये जानकारी मिली है कि जल्दी ही हमारे पूरे भारत में रिटायरमेंट के बाद, ग्रेजुएटी एंड रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें भत्ता मिलना चाहिए वो मिलेगा। जी हाँ, इसी सूचना के तहत जो कुछ अखबार हैं उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए कहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन करके अपनी उनकी मांग है कि ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलना चाहिए भत्ता। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो 62 साल के बाद रिटायर्ड हो जाती हैं या उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, उनका जो बकाया धनराशि है उन्हें नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ये उन्हें मिलने वाला है और जल्दी ही मिल जाएगा। ये हाईकोर्ट का फैसला है, ये खबर निकल के आ रही है, ये प्रतापगढ़ की खबर है और वहाँ के मीडिया ने ये अपने फ्रंट पे छापा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो मृत्यु हो चुकी है, जिसकी रिटायर हो चुकी है, उनकी जो बकाया राशि है उन्हें नहीं मिली है तो उन्हें जल्द ही मिलने वाली है। तो जो बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, काम कर रही हैं और उन्हें लगता है कि ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए, त्रिपुरा में ही क्यों, क्योंकि त्रिपुरा में 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की थी और ये याचिका उनके हक में आया है फैसला और वो केस जीत गए हैं। अब उन्हें मिलेगा रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी और मिलेगा भत्ता, पेंशन। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के तहत ये हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए है। बहन, अगर आप लोग भी अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या ग्रेजुएटी लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और आपका वेतन कितना बढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सवाल होता है कि हमारा वेतन बहुत कम है और हर राज्य में अलग अलग है, एक समान वेतन क्यों नहीं? जब एक समान काम हो सकता है तो एक समान वेतन क्यों नहीं? सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल उठता है कि दिल्ली में अलग है इसकी सैलरी, राजस्थान में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है और उत्तर प्रदेश में अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि काम तो वही रहता है, काम तो बच्चों से देख रेख से होता है और उनकी नाप तौल से होता है, पोषाहार वितरण से होता है, जनगणना सूची तैयार करना है। जो बीएलओ के तहत वो काम करती हैं उनकी भी सैलरी बहुत ही कम होती है, क्योंकि सरकार देता है 1400 रुपया लेकिन उन्हें मिलती है 500 रुपया। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या शिक्षा मित्र हैं, बीएलओ के तहत काम करते हैं लेकिन उनके जो सरकार है उनको देती है 1400 रुपया लेकिन बीच में उन्हें मिलता है केवल मात्र 500 रुपया। ये सवाल उठता है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, जब सरकार देती है पैसा तो हम तक 500 रुपया क्यों पहुंचता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बीएलओ काम करती हैं इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आशा बहू भी होती हैं, उन्हें सरकार देती है 1400 रुपया लेकिन उनके तहत पहुंचता है 500 रुपया। बाकी की पैसे कहाँ जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। जब ये प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि उन्हें 1400 रुपये दिए जाते हैं लेकिन उन्हें बीच में मात्र 500 रुपये दिए जाते हैं। देखिए, धूप या गर्मी या छाँव ठंड उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना काम करते रहते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज के लिए 500 रुपया काफ़ी नहीं होते हैं। जी हाँ, अगर आपको सरकार दे रही 1400 रुपया तो आप अपने जो बीएलओ हैं काम कर रहे हैं उनको 1400 रुपये दीजिए, ये उनका हक है, आप उनका हक नहीं मार सकते। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? कहते हैं ये संविदा कर्मी हैं। क्या संविदा कर्मी का मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो एक समाज का कार्य कर रही हैं और बच्चों से और जो स्त्रियों को उन्हें जागरूक कर रही हैं। उनका महत्वपूर्ण कार्य होने के
न थे, तब भी उन्हें इतनी कम सैलरी मिल रही। ये बात तो चलो समझ में आती है कि सैलरी कम मिल रही, लेकिन अलग अलग राज्य में इसका जो वेतन है वो अलग अलग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? एक समान वेतन क्यों नहीं? जब एक समान कार्य हो सकता है तो एक समान वेतन क्यों नहीं? तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, लेकिन आप कमेंट में ये भी बताना कि आपका मानदेय कितना होना चाहिए और कितना आप चाहती हैं। क्या रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी चाहती हैं कि नहीं? आप जितनी जनसंख्या में हो सके कमेंट करना, क्योंकि बहनों ये आपके हक का सवाल है। अभी आप जॉब कर रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप रिटायर भी होंगी, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना चाहिए। और अपनी जो आपके हक की बात है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि जो पूरी जनता है वो देखेगी कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनका जो वेतन मिलना चाहिए वो कितना है और कितना मिलना चाहिए उनके काम के तहत। लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वेतन बहुत कम होता है। तो बहनों, अपने हक के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, तो आप उस मुहिम में ज़रूर शामिल होना। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। और जानकारी के तहत अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नई नई जानकारी आपके साथ साझा करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।